सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एक दौर था जब किसान की खेती पूरी तरह से प्राकृतिक बीजों और पौधों के इर्द गिर्द घूमती थी। हमेशा संसाधनों की कमी और खेती करने के तरीकों के बारे में अज्ञान होने के वजह से किसान हताश हो जाते थे। समय बदला है और शुरुआत हुई है कौशल किसान ग्रुप ऑफ कंपनीज की। पद्मावती फार्म हाउस है और आप देखिए दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं यहाँ पर जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है जो कुछ कुछ कैक्टस जैसा है, ये ड्रैगन फ्रूट है। और ये भारत में कम से कम इसको नया एक फल कहा जा सकता है। मेरे साथ कुंदन पटेल साहब हैं। कुंदन जी, ये जो ड्रैगन फ्रूट जिसको लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि ये फ्रूट है क्या। ज़रा पहले इसके बारे में कुछ बताइए। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो एक्जोटिक फ्रूट में गिना जाता है। मेनली ड्रैगन फ्रूट होता है थाईलैंड और वियतनाम में होता है, लेकिन अभी क्या है अपना भारत में भी ये शुरू हो गया है। और हमने गुजरात में अरवली डिस्ट्रिक्ट में उसका खेती किया है। समझो हमारे पास 15 एकड़ में हमने ड्रैगन फ्रूट का खेती किया हुआ है और उसमें से हमको अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है कि ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, लेकिन उसका जो जैसे जैसे उसका व्याप बढ़ता जाएगा तो लोग में वो उसका ये बढ़ता जाएगा कि भाई ये ड्रैगन फ्रूट अच्छा फ्रूट है और उसको खाने से सेहत भी अच्छा होता है। अच्छा, ड्रैगन का नाम सुनते ही तो चीन याद आता है कि चीन में ड्रैगन दिखाई देता है। आपने बताया वियतनाम और थाईलैंड में, तो इसका कुछ इतिहास है कि मतलब कैसे ये ड्रैगन हाइब्रिड है या पहले से ही ये फ्रूट होता है क्या? नहीं, ये ड्रैगन फ्रूट जनरली होता है वियतनाम में और थाईलैंड में ही है, लेकिन वो पहले से ही उसका नाम ड्रैगन ही है। लेकिन हमारे भारत में उसका नाम अभी कमलम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन है तो वो चीन का ही है। चीन में ज़्यादातर इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ड्रैगन है तो ये चीन का फ्रूट है। ये खतरनाक वाला ड्रैगन तो नहीं है? नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं खतरनाक। इसका नाम ड्रैगन पड़ा कैसे? मैं थोड़ा सा इसमें मेरी ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जो जहाँ से आया है, समझो वियतनाम और थाईलैंड से आया है, तो वहाँ से पहले से ही उसको ड्रैगन ही कहा जाता है। तो इसकी वजह से हम भी वो ड्रैगन करके ही उसको ये करते हैं। लेकिन अभी क्या है, गुजरात में और पूरा इंडिया में उसको कमलम फ्रूट से जाना जाता है। इसका नाम कमलम कहाँ से पड़ गया? वो कमलम जो मोदी जी सरकार है उसने उसका नाम कमलम कर दिया है। और कमलम अच्छा है, दिखता है कमलम जैसा ही। उसका जो फ्रूट देखेंगे आप तो कमलम जैसा ही दिखता है। ऐसा नहीं होगा भाजपा वाले अपना चुनाव चिन्ह जो है कमल की जगह कमलम कर दें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दिखता है ऐसा, इसी वजह से उसने कमलम कर दिया। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उससे वो भाजपा वाला वो उसको कमलम फूट करके उनका वो प्रचार करेंगे, ये सब है। ठीक है, मतलब कमल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कमल जैसा दिखता है इसलिए नाम कमल जैसा ही दिखता है वो फ्रूट। आप देखेंगे फ्रूट तो कमल जैसा ही दिखता है, तो उसकी वजह से उन लोगों ने कमलम फ्रूट कर दिया। और अच्छा भी है ना, कमलम फ्रूट कर दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा दिखता है, कमलम जैसा ही दिखता है, तो कमलम हमको भी अच्छा लगता है कि भाई ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कुंदन भाई देश के सबसे बड़े ड्रैगन फ्रूट के यहाँ जो लगाने वाले हैं वो व्यक्ति हैं? बहुत सारे लोगों ने ड्रैगन फ्रूट तो लगाया है, लेकिन गुजरात में हमने बहुत सारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किया है, वो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि पूरा इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने ड्रैगन फ्रूट किया है। इतना बड़ा फार्म हाउस है कि करीब 1 किलोमीटर तो हम गाड़ी लेके अंदर आए हैं। हाँ, और हर जगह फार्म हाउस तो बड़ा है, लेकिन उसमें ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांटेशन है वो 15 एकड़ में हमने किया है। और ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने भी सहायता दी है, तो गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है, तो उसके लिए वो सब्सिडी भी दे रही है। तो अच्छा है। दूसरे किसान भी अगर ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करते हैं तो उनको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा टहलते हुए आपसे कुछ समझेंगे भी, क्योंकि वहाँ जो मुझे पोल दिखाई दे रहा है वहाँ अभी नहीं लगे हैं। हाँ। और जिस इलाके में हम घूम रहे हैं यहाँ पे पूरा ड्रैगन उगा हुआ है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि मैं जब गुजरात आया ना तो रोड पे घूमते हुए मुझे 2-3 जगह ये दिखा। हाँ। तो मुझे लगा कैक्टस है, और ये बिल्कुल कैक्टस जैसा दिख रहा था। कैक्टस जैसा, लेकिन जो उसका जो फल है वो खाने में एकदम स्वीट और टेस्टी है, तो लोगों को उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। जो विदेश से जो आता है, इंपोर्ट जो होता है,
उसका जो टेस्ट है वो इतना बढ़िया नहीं रहता है। अपना यहाँ का जो फ्रूट है उसका टेस्ट एकदम बढ़िया और स्वादिष्ट टेस्ट रहता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ जो कैक्टस के, जो मैं जिसको कैक्टस कह रहा हूँ बार बार, कमलम जो है, इसके पत्ते पीले हैं, कुछ बहुत हरे हैं। ये क्या ख़राब हो गया या क्या? नहीं, उसमें क्या होता है, ये वेदर की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। अभी क्या है, अभी ठंडी की मौसम है, लेकिन अभी इतना ठंड नहीं गिर रहा है। अभी आप देखेंगे तो ये मौसम में अभी गर्मी होती है। इस साल गर्मी ज़्यादा रही है तो इसकी वजह से थोड़ा ये येलोइश दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ठंड आ जाएगी वो फिर ग्रीन हो जाएगा। अब मैं आपसे भी समझूंगा, आपका सर क्या नाम है? श्रीकांत पटेल। श्रीकांत जी। तो श्रीकांत जी, ये जिसके पास हम खड़े हैं, इसमें कमलम लगाया जाता है? हाँ हाँ लगाया जाता है। इसमें लगाया। हाँ, इसी में क्यों लगाया? मतलब मैं पूरे खेत में देख रहा हूँ कि यही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा डबल इंजन समझो, इसमें हम होल कर देंगे। ये पाइप है इसमें, है। ये नीचे? नीचे, ओके। तो उसमें पूरा खाद डाल देंगे अंदर। इस पाइप के अंदर खाद पाइप के जाएगा? अंदर खाद जाएगा। अच्छा। तो अभी ये रूट अंदर भी जाएगा और नीचे से लेगा, तो डबल इंजन सरकार हो गई ना। यहाँ भी डबल इंजन सरकार? हाँ, अच्छा, तो ये डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उसका। डबल इंजन रहेगी तो ज़्यादा होगा। पॉलिटिकल मैसेज भी आपने दे दिया। बराबर, ठीक है। इसमें इस ऊपर वाला जो हिस्सा गोल वाला है, इसको हटाएंगे और इस पाइप के अंदर खाद डालेंगे और यहाँ अंदर छेद करेंगे पाइप के बाहर, तो उसको बाहर से भी पोषण मिलेगा, अंदर से भी पोषण। हाँ, मिलेगा ना, दोनों तरफ से। कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये तैयार होगा करीब 9 महीने में। 9 महीने। ये देखो जून का है, प्लांटेशन आगे। और आगे चलते हैं जी। तो श्रीकांत जी ने एक बात बहुत मज़ेदार कही कि डबल इंजन सरकार है इस पौधे में, क्योंकि इसमें छेद होता है, अंदर से भी पोषण और बाहर से भी पोषण। तो ये 9 महीना पहले आपने लगाया? नहीं, 19 जून। जून में लगाया। अच्छा, ये देखो, ठीक है। तो इसमें छेद कहाँ पे है? छेद नहीं है लेकिन हो जाएगा छेद। अच्छा, छेद करेंगे। छेद करने के बाद अंदर इसमें क्या होता है, तो खाद बड़ा है। खाद भरा रहता है और उसका एयर लेयर रूट जो होता है वो जो छेद होता है उसमें से अंदर जाएगा और अंदर से भी पोषण लेगा और बाहर से भी लेगा। तो इससे क्या है, फ्रूट को जो पोषण मिलना चाहिए वो अच्छी तरह से मिलेगा और उसका जो साइज़ है वो अच्छी तरह से मिलेगा हमको। तो ये क्या पौधा एक बार लगाएंगे, एक बार फल देगा, फिर हटाना पड़ेगा, या इससे बार बार पौधे जो है बार बार ये फल देगा? 20 साल तक चलेगा एक पौधा। 20 साल, 20 ईयर्स। एक बार हमने लगाया तो 20 साल। 20 साल। और एक पोल, अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक पोल पे जो पौधा आपने लगाया है, इससे कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? पहले साल में करीब 2-3 किलो आएगा, दूसरे साल में 10 केजी, तीसरे साल में 15 केजी और चौथे साल में 20-25 केजी, 40 तक हमारी एक पोल से 40 केजी? एक पोल से। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ हज़ारों पोल लगे। पोल है मेरे, 10,000 10,000 पोल और 40,000 प्लांट। 40,000 प्लांट। और एक जो पौधा है, इससे आप कितना निकाल लेते हैं पौधा से? मतलब एक पोल से कितना प्रोडक्शन? आप 40 किलो बता रहे हैं 4 साल बाद। 4 साल बाद। तो 10,000 पोल हैं आपके। इतने बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिमांड इतनी है मार्केट में? नहीं है, लेकिन हो जाएगी वो तो, अपने आप हो जाएगी। अभी नहीं है इतनी? अभी है ना, अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरा 150 के एवरेज से गया, 125 के एवरेज से पूरा 60-70 टन था, वो चला गया माल। 125 रुपये पर पीस या पर केजी? केजी, पर केजी। तो 125 रुपये पर केजी आपने बेचा। और आपने का कितना कहा, कितना टन? 70 टन, 70 टन। 70 टन ये पूरा मार्केट में इतना डिमांड था? अभी बाहर डिमांड है, अभी डिमांड है लेकिन माल नहीं है। अभी डिमांड है लेकिन माल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो सीज़न ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेट है वो बढ़ता जाता है। बढ़ गया ना। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा जो साल का हम गिने तो एवरेज रेट जो है ड्रैगन फ्रूट का वो 125 पर केजी हमको मिल जाता है। तो समझो एक पोल से हमको 30 केजी माल निकलता है, तो एक पोल का 3,000 रुपीज़ पर पोल हमको मिल जाता है। और उसमें से थोड़ा बहुत खर्चा निकालो तो समझो 2,000 तो एक पोल से मिलता ही है। मतलब 20 लाख रुपया मिल जाएगा, 10,000 उस पे खर्चा निकाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा। इतना 15 एकड़ में से 2 करोड़ रुपया मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 साल वेट करने के बाद 4 साल वेट करने के बाद वो मिल जाता है। और ये पौधा ऐसा है कि उसको 20 ईयर्स चलता है,
तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत खर्चा पहले साल में होता है। पहले साल में अगर एक पोल आप खड़ा करेंगे तो पर पोल उसका 1000 के आसपास खर्चा हो जाता है। सीमेंटेड पोल है क्योंकि ये सीमेंट पोल है, सीमेंट का रिंग है, उसको चारों ओर से वो प्लांट लगना है, ड्रिप इरिगेशन है, फिर लगाने का खर्चा रहता है। तो आपने बताया ड्रिप इरिगेशन, हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ आपने लगाया ड्रिप इरिगेशन, कैसे कर? इरिगेशन का ही पाइप है। जैसे आप ये काली पाइप दिखती है और टपक पद्धति जो बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन जो इजराइल में चलती है। हाँ, ये ड्रॉपर है। हाँ, यहाँ से पानी बूंद बूंद गिरेगा तो उसको जितना पानी चाहिएगा उतना हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है इससे। और जब रेनी सीज़न में हमको खाद उसको लगाना है तो वो उसको ये ड्रिप से हम दे सकते हैं। रेनी सीज़न में आप फ्लड इरिगेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेनी सीज़न में पानी बह बह के चला जाता है। अच्छा, मान लीजिए कई बार हम लोग, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में लोग चावल लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, सरसों लगाते हैं। इसमें क्या ऐसा होता है कि पाला वाला पड़ गया, बर्फ़ जैसे थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो गई तो इस फसल को नुकसान होता है या थोड़ा सेफ है? नहीं, बारिश ज़्यादा होती है तो उसको कुछ होता नहीं है, लेकिन ओला गिरेगा और ज़्यादा ठंड होगी तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। जहाँ पानी नहीं भरता है, जिस ज़मीन में पानी नहीं भरता है, बारिश ज़्यादा गिरती है, पानी नहीं भरता है, पानी निकल जाता है, तो वो उसमें आप ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। बस 2-3 दिन पानी अगर रुक गया तो उसका रूट का प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। अगर पानी गिर जाता है, 15 इंच बारिश गिर गया और पानी निकल जाता है, कोई इश्यू नहीं, वो सर्वाइव कर जाता है पौधा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बहुत नाजुक नहीं है? नहीं है। जो ठंड, जहाँ पे ठंड गिरती है, समझो कश्मीर है, तो वहाँ पे ओला गिरता है और बर्फबारी होती है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। श्रीकांत जी कुछ नया बताने की कोशिश कर रहे हैं, चलते हैं। अच्छा, तब तक ये बता दीजिए कितने वैरायटी के कमलम होते हैं? कमलम वैसे तो पूरा वर्ल्ड में 150 वैरायटी है, लेकिन अच्छा वैरायटी है उसमें से 3-4 वैरायटी अच्छा रहता है। एक तो रेड इंटू रेड है, रेड इंटू वाइट और येलो इंटू वाइट। ये 3 वैरायटी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अच्छी तरह से जा रही है। मैं इस पे और थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, फिलहाल सर बता रहे हैं कुछ। ये हॉल। अच्छा, ये होल है। हाँ, इसमें पूरा खाद भर देंगे हम ऊपर तक। तो खाद बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है कि एक बार डाल दिया? नहीं, डाल दिया हो गया। अच्छा, फिर तो डालने की ज़रूरत नहीं होती। फिर नीचे हम डालेंगे। इसको लगाते कहाँ हैं? खेत को खोद के लगाएंगे या कैसे, क्या करते हैं? बस ये लगा दिया है ना ऐसे, उसको ये यहाँ से मिट्टी निकाल के लगा दिया और मिट्टी डाल दिया, ये प्लांट रेडी हो गया अभी। तो एक पोल पे 4 प्लांट लग जाएगा। एक पोल पे 4 प्लांट जैसे इसमें लगा हुआ है। ओके, ये आपने एक पोल पे 4 प्लांट लगाया। अब ये धीरे धीरे इसकी बेल चढ़ेगी ऊपर, और ऊपर आने के बाद इसको एक में एक कर देंगे। हाँ, एक कर देंगे। एक में एक कर देंगे, बाद में एक में से बहुत सारे ब्रांचेस निकलेगी। जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होगी इतना फ्रूट ज़्यादा होगा। और हमने अभी ये क्या किया, इंटरक्रॉपिंग भी कर दिया है इसमें। ये अकेला ड्रैगन नहीं है। पूछने वाला भी था आपसे, उस सवाल पे मैं आऊँगा। मैं एक सवाल ये था, आपने बताया 3 तरह के ड्रैगन फ्रूट्स हैं, रेड इंटू रेड, रेड इंटू वाइट और येलो इंटू वाइट। इसका मतलब ये समझा जाए कि ऊपर की जो लेयर है वो रेड होगी और अंदर का जो उसका खाने वाला आइटम होगा वो सफ़ेद या लाल या कोई दूसरे कलर। बस दो कलर का होगा, एक सफ़ेद और एक रेड। तो 2 कलर का होता है। ऊपर का जो छिलका है वो रेड होता है और येलो होता है, लेकिन अंदर का जो है वो रेड और वाइट 2 ही कलर का होता है। अभी यहाँ इंडिया में तो इतना ही है। फ़ायदा कौन सा करता है? बढ़िया से बढ़िया अगर आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जाएंगे तो येलो और रेड वो एकदम बढ़िया कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वैरायटी है। रेड मार्केट में ज़्यादा चलती है, अभी येलो इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है, तो इसकी वजह से उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन जो रेड वाला है, रेड इंटू रेड, एकदम बढ़िया क्वालिटी का माल आता है और उसमें उस बाज़ार में बिक्री में भी वो अच्छी तरह से बिक्री हो जाता है। वाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उसका रेट कम मिलता है। और उसमें दूसरा एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब नया फ्रूट इंपोर्ट हुआ बाहर से ड्रैगन फ्रूट का, तो पहले वाइट ही आया। और जिन लोगों ने वाइट फ्रूट, इंपोर्ट वाला वाइट फ्रूट जिन लोगों ने खाया उसमें टेस्ट नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है,
तो अभी उसका टेस्ट एकदम बढ़िया सा उन लोगों में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं एक दिन फल लेने गया तो मुझे दिखा, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, तो मुझे लगा यार ये क्या है, मैंने पूछा ड्रैगन फ्रूट है, तो मैंने खरीद लिया। घर लाके जब उसको कट किए तो उसमें अंदर का पोर्शन वाइट था और कोई टेस्ट नहीं था उसमें। वही मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जो रेड इंटू रेड है वो एकदम बढ़िया वैरायटी है, उसका जो टेस्ट है एकदम बढ़िया टेस्ट रहता है। न्यूट्रिशन में भी फ़र्क होता है क्या? न्यूट्रिशन में कोई फ़र्क नहीं है इतना। वाइट वाला खाएं या रेड वाला खाएं, न्यूट्रिशन में तो सेम ही है। वाइट टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। रेड वाला जो है वो एकदम बढ़िया सा रहता है। और यहाँ का जो प्रोडक्शन है इंडिया का प्रोडक्शन और बाहर से जो फ्रूट आता है उसमें फ़र्क रहता है। उसका जो टेस्ट है वो इंडिया का जो फ्रूट हम खाते हैं उसमें एकदम बढ़िया सा टेस्ट है। बाहर से जो फ्रूट आता है वो क्या है, उसमें कोई केमिकल या कुछ भी वो करके वो भेजते होंगे, क्योंकि बाहर से जब फ्रूट आता है तो 15-20 दिन या 1 महीना लग जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट में भी गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ का फ्रूट समझो अभी हमने यहाँ कोई प्रोडक्शन किया और पूरा इंडिया में हमको सप्लाई करना है तो 2-3 दिन में तो सप्लाई हो जाता है, मार्केट में वो चला जाता है, और तीसरे चौथे दिन तो वो कस्टमर के पास चला जाता है, तो उसका टेस्ट एकदम बढ़िया रहता है। श्रीकांत सर, मेरे जहन में एक ये सवाल था कि हम लोग जैसे यूपी में रहते हैं, हमारा लखनऊ जो है वो पॉपुलर है आम के लिए। बराबर। आम अभी कच्चा होता है, उसको तोड़ते हैं, उसमें कार्बाइड डालते हैं, उसको पकाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। इसमें कुछ इस तरह का घपला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होएगा, क्योंकि वो लीला होता है तो हरा होता है, तो 3 दिन में अपने आप ही रेड हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इसको पकाने के लिए कोई अलग से कुछ काम नहीं? अलग तरीका नहीं है, ये पकेगा तो अपने से ही ऐसे पकेगा। ही पकेगा। और इसमें कोई केमिकल वगैरह डालना पड़ता है क्या? नहीं, केमिकल नहीं, थोड़ा बहुत कीटनाशक डालना पड़ता है, वो भी समझो 2-3 बार एक वर्ष में। तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता? नहीं करता। ठीक है, तो आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को कमलम क्यों खाना चाहिए? हेल्थ वाइज बहुत बढ़िया है। किस बीमारी के लिए फायदा? डेंगू में बहुत गुणकारी है ये। डेंगू तो अभी बहुत फैला था, तो डेंगू में चलेगा ना, डिमांड बढ़ गई थी। बढ़ गई थी, अभी ही है डिमांड तो। अभी है। अभी 150 समझो, हम लास्ट मेरा गया था 260 रुपये पर केजी अहमदाबाद मार्केट में। अभी 125 पहले था और डेंगू सीजन में 260 रुपये गया। हाँ, अच्छा। पिछले साल तो गया था 375 में हाईएस्ट होलसेल मार्केट में। हाँ, 375 रुपये पर 375 रुपये। 1 केजी में कितना आता है? 2 या 3 बस। तो यानी 100 रुपये से ज़्यादा तो खरीद ही पड़ जाएगी जो होलसेलर है, फिर वो रिटेलर को बेचेगा कुछ मुनाफा लेके, फिर रिटेलर कुछ जाएगा। एक पीस ही 200-250 का जाएगा। हाँ, इतना महंगा फल इंडिया में लोग डिमांड है खाने वालों की? खाने वाले हैं ना। हाँ? हाँ हैं, हैं। बहुत बढ़िया है। इससे सस्ता तो मुर्गा आ जाता है। मुर्गा नहीं खाएगा ना, हाँ? जो नॉन वेजिटेरियन है वो। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़रूर। हाँ, वेजिटेरियन के लिए अच्छा है। अच्छा, तो अब एक सवाल कुंदन भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके पूरे खेत में आपने गैप दे रखा है। नीचे गेंदे के यहाँ पे जो है आपने खेती कर रखी है, तो एक खेत से आप 2 तरह का कल्टीवेशन कर रहे हैं। हाँ, 3 टाइप का कल्टीवेशन है। आप देख रहे हैं ये जो गेंदे का फूल है, और बीच वाला जो पोर्शन था उसमें मूंगफली लगा हुआ था। मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप जो खड़े हैं वहाँ पे मूंगफली लगा हुआ था, अभी मूंगफली भी निकाल दिया, ये गेंदा फूल भी अभी निकल जाएगा। और अभी इस सीज़न में हम गेहूँ लगाएंगे बीच में, तो चौथा क्रॉप हमारा गेहूँ का आ जाएगा। तो मतलब एक साल में एक खेत से 4 तरह का 4 तरह का कल्टीवेशन होगा, तो इससे फार्मर लोग को मुनाफा होगा ही होगा। अगर आप अकेला ड्रैगन करके बैठेंगे तो उसमें मुनाफा नहीं हो सकता है। मुनाफा नहीं हो सकता है यानी आपका खर्चा नहीं निकलता है। अभी आप बीच में ये इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो ये क्या है, ये फार्मर लोग की सोच बदलना है। तो हमने ये फार्मर लोग की सोच बदला है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करके कि भाई आप अकेला ड्रैगन फ्रूट मत लगाओ, आप बीच में इंटरक्रॉपिंग भी करो। इंटरक्रॉपिंग में आप गेंदे फूल डालो। मेरे सहयोगी जेरी का भी एक सवाल है, जेरी भाई पूछो। जैसे मैं यहाँ से ले जाऊँ फ्रूट और उसको घर पे जाके लगा दूँ तो वो फल आ जाएगा ना सर? वो उसके लिए क्या है, थोड़ा आपको गमला बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी न्यूट्रिशन तो चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको खाना पानी देंगे तभी वो बढ़ेगा ना, तो वो हो जाएगा। हमने भी लगाया है गमले। मतलब ये कह सकते हैं अपार्टमेंट वाले नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिसका अपना घर हो, छत हो। अपार्टमेंट वाले भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे? जगह कम होती है। 2 फीट का गमला ले लेने का, 2 फीट के गमले में आप 4 प्लांट लगा दो, 2 प्लांट लगा दो और उसको ऊपर लेके जाओ तो उसमें होगा ही होगा। हो सकता है, वो हो जाएगा।
इसमें ये लगाना पड़ेगा गमले में कि बिना ऐसे हो जाए? देखो गमले में आप नहीं लगाए तो वो पूरा एक लकड़े का वो कोई भी सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए उसको, बिना सपोर्ट का नहीं होगा ये। अच्छा, कुछ पौधे लगते भी हैं गमले में, एक डंडा लगा देते हैं, उसमें लपेट देते वो हैं। अपना मनी प्लांट जैसा कैसे करते हैं हम, तो ऐसे गमले में एक सपोर्ट लगा के उसको ऊपर लेके फिर वो गमले में हो सकता है। आपको आगे मैं दिखाता हूँ हमने कैसे लगाया है। जी, ये मैनेजर मैं समझ गया। कहाँ के हैं भैया? यहीं के? क्या क्या उगाते हैं? कहाँ? यहाँ पर सब गेहूँ मूंगफली सब उगाते हैं। एक खेत पे 4 खेती हो रही है। हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। कितना बड़ा खेत है ये? तो इनसे पूछते हैं। जी जी। ये पूरा जो हमारा फार्म है 70 एकड़ में है, 125 बीघा के आसपास है। और पूरा फार्म में हमने ड्रैगन फ्रूट, फिर आंवला, चीकू, सपोटा, फिर ड्रमस्टिक, गोवा और पैशन फ्रूट, और अभी नया फ्रूट भी लगाना जा रहे हैं, एवोकाडो, जो एवोकाडो। हाँ वो प्लांट भी लाके रखा है। अभी इस महीने के आखिर में हम वो भी लगा देंगे। मतलब अगली बार मैं आऊँगा तो हो सकता है कि एक हिस्सा एवोकाडो दिखे। हाँ डेफिनेटली आपको मिलेगा वो। तो नया नया फ्रूट हम डाल रहे हैं, एग्जोटिक फ्रूट। देखते हैं अभी कुदरत क्या करती है, सपोर्ट करती है तो अगले साल आपको ड्रैगन के अलावा एवोकाडो भी देखने को मिलेगा। पैशन फ्रूट तो आपने देख लिया, तो पैशन फ्रूट का भी हम अभी 2 एकड़ में लगा रहे हैं। तो अगली साल पैशन फ्रूट भी मार्केट में हमारा अच्छा, ये जितनी चीज़ें आपने गिनाई हैं ये गुजरात के मौसम के हिसाब से अनुकूल है या देश में बाकी हिस्सों में भी हो सकता है? देखो ये तो अपन को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अभी हमने पहले ड्रैगन फ्रूट का एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो पहले 400 पोल ही लगाए। उसके बाद देखा हमने कि भाई ड्रैगन फ्रूट हमारे वातावरण के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से एकदम बढ़िया क्रॉप है, तो हमने फिर 15 एकड़ में वो लगा दिया। वैसे चीकू का भी ऐसा था, तो चीकू भी हमने 15 एकड़ में लगाया है। आंवला है, तो ये फार्मर लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कुदरत तो अपने हिसाब से वो देती रहती है, लेकिन अपन को भी उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और नया नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं साउथ में गया था, केरल, कर्नाटक, वहाँ मैं बहुत सारे किसानों से मिला तो मैंने देखा एक खेत से 5 से 6 तरह की खेती हो रही है। सुपारी लगाए हुए हैं, उसमें काली मिर्च लगाए हैं, नीचे कॉफ़ी लगा हुआ है, कहीं केला भी लगा हुआ है। तो एक खेत से आप लोग कितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने तरह की खेती कर सकते हैं? 5 क्रॉप ले सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे साइड में, मैं यूपी वाला बता रहा हूँ कि लोग एक सीज़न में गेहूं लगाते हैं, फिर एक सीज़न में चावल लगा देते हैं, कुछ लोग जो है सरसों लगाते हैं। सिंगल मतलब जो सब्जी उगा रहा है वो सब्जी उगा रहा है। तो उन किसानों को क्या संदेश देंगे कि वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? आपके पास सीखने आ सकते हैं? हाँ डेफिनेटली आ सकते हैं। देखो हमने ये जो हमारा ये जो ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांटेशन है, उसमें आपने देखा कि भाई ड्रैगन फ्रूट लगा है, उसके बगल में गेंदा फूल है, उसके बगल में हमने जो बीच वाला जो है उसमें मूंगफली था। अभी ये तीनों क्रॉप निकल गया, अभी चौथा क्रॉप आएगा उसमें गेहूँ। अगर समझो गेहूँ अच्छी तरह से हो जाता है तो 5वां क्रॉप भी समर में आ जाएगा। मूंग भी डाल सकते हैं उसमें। तो 5वां क्रॉप यानी 5 क्रॉप्स, एक लैंड में से 5 क्रॉप्स हम ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कुंदन जी, वो एक्सपेरिमेंट करे तो आय दूनी हो जाएगी। आय दुगनी होगी, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आता है ना। खर्चा आता है, हाँ, तो खर्चा आएगा तो आय भी बढ़ेगी ना। बढ़ेगी आय तो बढ़ेगी, कॉन्फिडेंट बढ़ेगी आय तो। चलिए, तो कमलम हम अभी खाएंगे भी आगे। रेड इंटू रेड, रेड इंटू वाइट, येलो इंटू वाइट, 3 तरह का होता है ना। तो फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से श्रीकांत जी और कुंदन जी, इन दोनों लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। 70 एकड़ ज़मीन है और इस 70 एकड़ में करीब करीब 20 तरह की अलग अलग खेती की है, जिसमें हमारी जो नज़र पड़ी थी वो कमलम यानी कि ड्रैगन फ्रूट पर पड़ी थी। और ये एक ऐसा फल है जो इंडिया में नया है। लोग आम, अमरूद, तमाम तरह के फल खाते हैं, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चला है ड्रैगन फ्रूट खाने का, जो फ़ायदेमंद भी है, डेंगू में भी काम आता है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका रेट भी कम होगा। फ़िलहाल एक चलते चलते सर आप दोनों लोगों से सवाल कर लेंगे, चूँकि हम चुनाव यात्रा में हैं और आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, तो सरकारों ने क्या मदद किया किसानों को? सरकार ने तो मदद किया ही है। जो उन लोगों ने अभी समझो कमलम में सब्सिडी भी दिया हुआ है,
तो पर हेक्टर 3 लाख का सब्सिडी हमको मिल रहा है। तो बढ़िया है, गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव ले रही है फार्मर लोग के लिए। गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। और यहाँ जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है गवर्नमेंट का, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जैसा नहीं है, अभी कोई सब्सिडी है तो सब्सिडी अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाती है, तो उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पोर्टल पे जाइए, आपका नाम दर्ज कर दीजिए और आपने जो कर दिया है वो लोग आके देखते हैं और सब्सिडी जमा कर देते हैं। तो बढ़िया है ना फार्मर के लिए। अभी ये जो गवर्नमेंट कर रही है एकदम बढ़िया कर रही है, उसमें कोई ये नहीं है, डाउट ही नहीं है। तो बढ़िया है, वो सब्सिडी भी दे रही है। अभी समझो हमारा जो ये अभी गोडाउन बना है उसमें भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। श्रीकांत सर, आपने एक बात कही थी डबल इंजन, चलते हैं आगे। तो ये डबल इंजन की सरकार अभी तो है, तो क्या इंजन बदलेगा या सेम ही इंजन पे सब चलता रहेगा? यही इंजन पे ही सब चलता रहेगा। हाँ, हाँ, बदलाव की गुंजाइश नहीं है? नहीं है, नहीं है, इंजन ठीक काम कर रहा है? ठीक काम कर रहा है। अच्छा, हमने तो देखा है, कांग्रेस का शासन भी देखा है और 27 साल से ये बीजेपी का है, तो उसमें हमको तो मालूम है कैसे क्या करते थे लोग। पहले क्या था, कोई प्रोजेक्ट आता था रोड का, वो नारिया ही रहता था और उसके ऊपर पैसा रोड का मिल जाता था लोगों को। अभी ऐसा नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी पहले से व्यवस्था बेहतर हुई है? बेहतर हुई एक है। नई पार्टी आई है यहाँ पे, झाड़ू, आम आदमी पार्टी, वो भी बहुत दावा कर रही है कि साहब हम जो है इस बार मजबूत हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ है इधर आपके अरावली ज़िले में? कुछ नहीं, माहौल नहीं है। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर देंगे ना। कर देंगे, वो मुफ्त देगा तो कहाँ से ला के देगा? बोलता है 500 रुपये में गैस का बोतल दूंगा, बराबर 300 यूनिट फ्री दूंगा, कहाँ से लाएगा वो पैसा? मतलब आप ही हमारे आपके जेब से जाएगा? हाँ, आपकी जेब से, हमारी जेब से ही आया। वो पैसा वाला तो है नहीं ऐसा कि घर का दे देगा। नहीं, इतना अमीर तो कोई नहीं है कि घर से पूरे राज्य को दे दे। तो मतलब अभी जो है माहौल आपके ज़िले में, अगर मैं पूछूं आपसे एक वोटर के तौर पर, तो माहौल अभी थोड़ा सा सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। हालांकि लड़ाई तो बहुत सब में होगी। हाँ, सब में होगी। मोदी साहब के नाम पर यहाँ पे चुनाव होता है कि सरकार के काम पे होता है? दोनों है, सरकार भी काम कर रही है और मोदी जी का तो है ही है, क्योंकि वो तो पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में उनका तो नाम है। तो मोदी सरकार जो कर रही है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो कोई नहीं कर पाएगा। राहुल जी भी भारत जोड़ रहे हैं ना? अब राहुल जी तो जुड़ रहे हैं, अच्छा है, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मोदी जी जैसा तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि मोदी जी के पास जो विज़न है, उनका काम करने का जो तरीका है, वो दूसरे किसी के पास नहीं है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, चूँकि चलते चलते आगे आ ही गए हैं, तो एक ज़रा ये किस चीज़ का पेड़ है सर? आपने बहुत सारी चीज़ें ये राजकदम है, सेवन है, कैलाशपति है, फिर समझो ये सिंदूर का है पेड़, जो बजरंगबली को सिंदूर, जो ओरिजिनल जो सिंदूर है क्या यहाँ? हाँ, वहाँ पे है ना। अच्छा, चलिए देखे ज़रा। सिंदूर का भी पौधा आपको लगे हाथ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत एक बिल्कुल छोटी सी फली होती है, जैसे वो बादाम का फल होता है, और उसको फाड़ने पे बिल्कुल लाल लाल अभी निकला होगा। हाँ, तो चलिए आप देखिए लगे हाथ आपको सिंदूर का भी, क्योंकि आप जो सिंदूर शायद इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिक होता है, पाउडर होता है। तो ये नेचुरल है ये सिंदूर, ये आप देखेंगे तो ये सिंदूर का पौधा है। कौन सा वो हो गया? आप फल निकालेंगे, सॉरी, आप देखेंगे उसमें तो ये उसका जो कलर है ये सिंदूर जैसा हो गया, ये नेचुरल सिंदूर है। ये कलर कैसे मतलब आता है इसमें, थोड़ा सा लोगों को अगर समझा भी दें। ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है ना सर। अच्छा। हाँ, तो नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल या कुछ भी नहीं है। नेचुरल जो हमारा जो सिंदूर कहा जाता है वो ये नेचुरल सिंदूर ही है। तो यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं उसमें। तो मतलब भगवान की पूजा वूजा करते तो आप लोग यही वाला सिंदूर हाँ, लगाते? यही वाला सिंदूर लगाते हैं।
पाउडर वाला नहीं। गांव में जो बजरंगबली का मंदिर है उसमें हम देते हैं तो वो लोग फिर सिंदूर यही यूज़ करते हैं। इसका कुछ और भी इस्तेमाल है क्या कि पूजा पाठ के अलावा इस सिंदूर का कोई कल कपड़े वगैरह रंगने वंगने में कुछ इस्तेमाल कुछ आता होगा लेकिन वो पता नहीं है, हमने तो उसको ये धार्मिक रूप से ही हमने लगाया है। किसी भी सुझाव या सहायता के लिए कौशल किसान ग्रुप 24 घंटे 7 दिन तत्पर है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1236-246 पे कभी भी कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.kaushalkisangroup.com। फसल आपकी, जिम्मेदारी हमारी।